प्रणाम। आज हम एक ऐसी वनस्पति के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एक के घर में इस्तेमाल होती है। जी हाँ, आज हम हल्दी के बारे में बात करने वाले हैं। काफी लोगों को प्रश्न पड़ेगा कि अरे हल्दी के बारे में तो क्या बताएंगे, हल्दी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। लेकिन आप ये चीज नहीं जानते होंगे कि हल्दी में भी बहुत सारे प्रकार हैं। सिर्फ हम जो हल्दी यूज करते हैं घर में मसालों में या फिर हमारे पूजा में, तो सिर्फ वही हल्दी का प्रकार नहीं है। आप अगर हमारे आश्रम में आएंगे तो काफी आपको हल्दी के प्रकार देखने को मिलेंगे। हमारे गुरुदेव ने यहाँ पे सारी प्रकार की हल्दी लगाई है, फिर वो नारंगी कलर की हो, लाल रंग की हो, पीले रंग की हो, दारू हलद होती है, आमा हलद होती है, काले रंग की हलद होती है। तो ऐसी सारी प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हल्दी के जो पौधे होते हैं वो 5 से 6 फीट ऊंचाई तक जाते हैं। ज्यादातर ये बारिश से पहले इसकी शुरुआत होती है आने की। कुछ लोग तो हल्दी की खेती भी करते हैं। अगर आप देखेंगे तो गर्मी के मौसम में नारंगी रंग की और पीले रंग की हल्दी आती है, जिसका हम अचार बनाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जिससे हमारा रक्त शुद्ध होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर कोई बैक्टीरियल या कोई वायरल इन्फेक्शन होने वाला हो तो उसके संक्रमण से भी अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं तो उससे बच सकते हैं। तो ऐसे आयुर्वेद में हल्दी को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बोला है। लेकिन हल्दी सिर्फ फायदा ही करती है ऐसा नहीं है। तो उसके कभी कभी अगर अतिरिक्त हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे नुकसान भी होता है। ज्यादातर हम घरों में मसाले की तौर पे उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि काफी ऐसे रोग है जिसके ऊपर हल्दी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो अगर रात के समय अगर आप दूध में हल्दी डाल के उसे उबालते हैं और उसका प्राशन करते हैं तो कफ की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है। तो सिर्फ कफ ही नहीं, तो वात और कफ ये दोनों को नियंत्रण में रखने के लिए हल्दी बहुत ही उपयुक्त है। वैसे अगर आपको चर्म रोग है, कभी कुछ लोगों को दाद पड़ जाते हैं, खुजली होती है, नाइटा हो जाता है, तो ऐसे जो रोग हैं, जो चर्म रोग है जिससे काफी इरिटेशन होता है, स्किन हमारी अच्छी नहीं दिखती, काले दाग पड़ जाते हैं, तो ऐसे में जहाँ पे आपको दाद हुआ है या खुजली भी हो रही है तो उसके ऊपर अगर आप गुलाब जल में या फिर दूध में हल्दी मिक्स करके उसका लेप लगाते हैं तो उससे खुजली भी कम हो जाती है और दाद की जो परेशानी होती है उसमें भी आपको राहत मिलती है। कभी कभी दांतों में दर्द होता है, मसूड़े सूज जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप हल्दी का लेप लगाते हैं या फिर उसको अपने मसूड़ों पे घीसते हैं तो उससे भी अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया हो गया है या पायरिया हो गया है तो उससे वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे ये सारे रोगों पे हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। स्किन को लेके काफी लोग, ज्यादातर महिलाएं काफी चिंतित रहती है कि हमारी स्किन कैसे हेल्दी रहे। तो अगर आप रोज 2 से 3 ग्राम हल्दी का प्राशन करते हैं तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। और स्किन अच्छी रहने के पीछे का कारण यही है कि वो रक्त शुद्ध करता है। अगर आपका रक्त शुद्ध नहीं है या उसमें कुछ खराबी आ गई है तो वो पहले हमें स्किन पे दिखने लगता है कि हमारे शरीर में क्या गड़बड़ी हो गई है। यानी सबसे पहले हमारे चेहरे पे दिखता है कि हमारे शरीर में क्या गड़बड़ी हो रही है। दाग आना शुरू होता है या फिर आंखों के नीचे कालापन आ जाता है। तो ऐसे काफी सिम्टम्स हमें हमारा शरीर देने लगता है कि कुछ अंदर गड़बड़ हो रही है। तो हल्दी ऐसी सारी चीजों पे अच्छे से काम करती है। लेकिन कभी कभी हल्दी का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे परेशानी भी हो सकती है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो ज्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं अगर उनको कफ हो गया है तो कफ में अगर आप हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो पित्त बढ़ाता है, जिससे आपको पेट में ऐंठन हो सकती है, सूजन आ सकती है। कभी कभी ज्यादा हल्दी का इस्तेमाल करने की वजह से आपको उल्टी भी आ सकती है। तो सिर्फ हल्दी के फायदे ही है ऐसा नहीं है, उसके अगर ज्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि हल्दी एक ऐसी वनस्पति है जिसका प्रकृति गर्म है, उसका ज्यादा सेवन करते हैं तो उससे आपकी शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। लेकिन नुकसान से ज्यादा फायदे ही है हल्दी के। तो अगर हमने कहा है कि ज्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिए तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे भी रोग होते हैं। काफी पुरुषों को शीघ्र पतन का तकलीफ होता है, तो ऐसे में अगर वो सुबह खाली पेट अगर वो शहद और हलद मिला के खाते हैं तो उससे वो तकलीफ कम हो जाती है।
महिलाओं को मासिक धर्म में कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, ज़्यादा फ्लो होना या पेट में दर्द करना, तो ऐसे समय अगर आप गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के और अजवाइन डाल के अगर उसका प्राशन करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। तो ऐसे हल्दी हर एक चीज़ में हमें साथ निभाने वाली जड़ी बूटी है। आयुर्वेद में तो काफ़ी रिसर्च चल रहा है अभी तक कि हल्दी कितनी प्रभावी है और कौन सी चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी कैंसर जैसे रोग भी काफ़ी तौर पे उससे हमें राहत मिलती है। तो रिसर्च तो जारी है, लेकिन हल्दी का इस्तेमाल करने से पहले अगर आपका कोई अच्छे से आयुर्वेदिक चिकित्सक हो तो उससे सलाह लीजिए, क्योंकि आपको आपकी प्रकृति पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हल्दी का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पूरे दिन में वो आपको पता चल सकता है। जैसे मैंने कहा कि हल्दी के काफ़ी प्रकार हैं, जैसे काली हल्दी या फिर लाल हल्दी, दारू हल्दी। तो आमा हल्दी नामक जो हल्दी है वो ज़्यादातर उसको सुखा के, जो हमें हल्दी के गट्टे जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी भी लोग खेती करते हैं। जो किसान है उन्हें पता होगा कि हल्दी कब आती है, उसको कैसे निकाला जाता है, क्योंकि वो एक अदरक जैसी आने वाली जड़ी बूटी है जो उसके पौधे के नीचे लगती है। तो वो जब आप निकालते हैं, जो हमारे खेती करने वाले भाई हैं उन लोगों को पता होगा कि जब वे हल्दी निकालते हैं तो ऐसे अदरक जैसे गट्टे दिखते हैं। तो वो गट्टे अगर आप तोड़ते हैं तो उसमें से जो कलर निकलता है उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि ये कौन से प्रकार की हल्दी है। अगर नारंगी रंग की हल्दी है, अगर आमा हल्दी है तो वो थोड़ी लाल रंग की भी दिखती है। कुमकुम जैसी हल्दी होती है। जो सफेद हल्दी होती है, जो दिखने में सफेद है अंदर से, तो वो दारू हल्दी होती है। जो काले रंग की होती है तो वो उसे काली हल्दी के नाम से जाना जाता है। और काली हलद को तो काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ये सारे जो प्रकार हैं हल्दी के, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे आश्रम में जरूर आइए। हमने सारे प्रकार की हल्दी यहाँ पे लगाई हुई है, जिसके पौधे आपको देखने को मिलेंगे, वो कैसी दिखती है ये भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे सिर्फ इसका संवर्धन करने के लिए ही हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हल्दी होती कितने प्रकार की है। उसका हम कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ जो बॉटनी के स्टूडेंट्स होते हैं या आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता चले कि हल्दी के पौधे दिखते कैसे हैं, कौन सी ऋतु में वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज उन्हें मिले, इसीलिए ये सारी प्रकार की हल्दी हमने हमारे आश्रम में लगाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर आ सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया है कि हल्दी के कैसे इस्तेमाल किया जाता है और हमारी प्रकृति कौन सी है। उसी प्रकृति को जानने के बाद ही आप अपने हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है। 7 अक्टूबर से नवरात्रि का पहला दिन शुरू होने वाला है। तो 9 दिन नवरात्रि के, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की साधना कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, उनकी अर्चना कैसे करते हैं, ये सारी बातों के बारे में आप रोज एक एपिसोड देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अब नवरात्रि के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। काफ़ी लोग अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, वो देख के बहुत ही खुशी हो रही है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।